छुआरा और सोने की मछली। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जो समुद्र के किनारे बसा था, रामदीन का नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार मछुआरा रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। टूटी फूटी झोपड़ी, पुराना जाल और रोज समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ना, यही उसकी दुनिया थी। रामदीन बहुत अमीर नहीं था, लेकिन मन में संतुष्ट था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, गंगा माता और समुद्र देव को प्रणाम करता और कहता, हे प्रभु, आज जितना मेरे भाग्य में हो उतना ही देना। रोजमर्रा का जीवन। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब रामदीन ने शिकायत की हो। अगर मछलियाँ ज़्यादा मिलती तो वह खुश होता, अगर कम मिलती तो भी। वह मुस्कुराकर कहता, शायद आज समुद्र को भी आराम चाहिए। उसकी पत्नी सीता भी सरल स्वभाव की थी। दोनों थोड़े में खुश रहते थे। अद्भुत दिन। एक दिन समुद्र कुछ अलग ही शांत था। हवा स्थिर थी, लहरें धीमी थीं। रामदीन ने जाल डाला और ध्यान से प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद जाल बहुत भारी लगने लगा। उसके बाद रामदीन चौंक गया। इतना भारी जाल! आज तो जरूर बहुत मछलियां होंगी। जब उसने जाल खींचा तो वह आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। जाल में एक चमचमाती हुई सोने जैसी मछली फंसी थी। उसका शरीर असली सोने के तरह चमक रहा था। आंखें मोतियों जैसी, और पूरे समुद्र में वैसी मछली पहले कभी नहीं देखी थी। रामदीन सोचने लगा, चमत्कार। जैसे ही रामदीन ने मछली को हाथ में उठाया, वह मछली बोल पड़ी और, हे मछुआरे, मुझे मत मारो। मैं एक साधारण मछली नहीं हूँ। मैं समुद्र देव के वरदान से बनी सोने की मछली हूँ। रामदीन डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और मछली बोली कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। यह सुनकर रामदीन सोच में पड़ गया। मछुआरे की सोच। रामदीन कुछ देर चुप रहा। उसके मन में विचार आए, सोने का महल, ढेर सारा धन, राजा जैसा जीवन। लेकिन तभी उसने अपनी माँ की सीख याद आई, बेटा, जरूरत से ज्यादा मांगना दुख लाता है। रामदीन ने कहा, हे मछली, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। मैं सोचकर बताता हूँ। वह घर गया और अपनी पत्नी सीता को सारी बात बताई। पत्नी की सलाह। सीता पहले तो चौंक गई और फिर वह बोली कि इतना बड़ा अवसर रोज नहीं मिलता। कम से कम थोड़ा धन तो मांग लो जो हमारे काम आ सके। रामदीन बोला, हाँ, लेकिन ज़्यादा लालच नहीं। ज़्यादा लालच अच्छी चीज़ नहीं होती। दोनों ने तय किया कि वे सिर्फ ज़रूरत भर ही मांगेंगे। पहली इच्छा। रामदीन समुद्र किनारे लौटा और उसने कहा कि हे सोने की मछली, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे गांव के सभी लोग भूखे ना रहें। मछली मुस्कुराई, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। उसी क्षण गांव में मछलियां, अन्न और फल प्रचुर मात्रा में मिलने लगे। और दूसरी इच्छा। उसके बाद मछली ने कहा कि अब दूसरी इच्छा बोलो। रामदीन बोला कि मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे गांव में कोई बीमार ना रहे। क्षण भर में पूरा गांव स्वस्थ और खुशहाल हो गया। तीसरी इच्छा। अब तीसरी और आखिरी इच्छा का समय था। उसके बाद मछली बोली कि अब जो मांगो सोच समझकर मांगना। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला कि हे मछली, मेरी तीसरी इच्छा है कि मेरे मन में कभी लालच ना आए और मैं हमेशा संतोषी रहूं। यह सुनकर सोने की मछली
गहराई में भावुक हो गई। उसने कहा कि तुम सबसे अमीर व्यक्ति हो, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन है और तुमने अपने लिए ना मांगकर सबके भलाई के लिए चीज़ें मांगी हैं। यह कहकर मछली समुद्र में विलीन हो गई। परिणाम, रामदीन पहले की तरह मछुआरा ही रहा, लेकिन अब उसका गांव सुखी था। लोग उसका सम्मान करते थे। वह हर दिन समुद्र को प्रणाम करता और कहता, धन नहीं, धर्म और संतोष ही सच्चा खजाना है। कहानी से सीख। आइए जानते हैं हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। लालच दुख का कारण है। संतोष सबसे बड़ा धन है। दूसरों का भला करने से जीवन सफल होता है। भक्ति और अच्छे कर्म हमेशा फल देते हैं। तो यह थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।